If you are someone who wants to score more in less time, then British literature is definitely a section जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, because this is a section जिससे आपके एग्जाम में मेजॉरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर ये इतना ज्यादा वास्ट है कि इसमें से कौन से राइटर्स को डिटेल में पढ़े एंड कौन से राइटर्स को हम लोग छोड़ के जाए, इस चीज को जज करने में ही एक बच्चे का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम निकल जाता है। ऐसे में यू मस्ट हैव विद यू अ लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं एंड आगे भी इन फ्यूचर पूछे जाते रहेंगे, बिकॉज दीज आर सम राइटर्स जिनकी यूजीसी नेट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनको छोड़ दें, क्योंकि दे फॉर्म द कोर सिलेबस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. So in today's video, I am going to be sharing with you 18 to 20 most important writers जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो लेस टाइम में एंड इन अ वेरी स्मार्ट वे आप ब्रिटिश लिटरेचर को कवर कर सकते हैं. यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि आपका ब्रिटिश लिटरेचर का जो सिलेबस है इन 12 मेजर एजेस में डिवाइडेड है. कोई भी अगर बिगिनर है तो उनसे ये एक्सपेक्टेड ही होता है कि वो एंग्लो सैक्सन एज से पढ़ता हुआ आपके पोस्ट मॉडर्न एज तक जाए, जहां पर उसको एजेस के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, कौन से जॉनरास कैसे कैसे ओरिजिनेट करते हैं एंड किंग्स एंड क्वींस की जो लीनिएज है वो पता होनी चाहिए. पर इफ एट ऑल यू वांट टू कवर दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन लेस टाइम इन अ वेरी स्मार्ट वे, तो आज के इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग विथ यू मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न राइटर्स के वर्क्स जो अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो आपके मेजॉरिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आसानी से निकलने लगेंगे. द नंबर वन राइटर दैट वी हैव जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं is the master of absurd theater Samuel Beckett. Now British literature को बताते बताते मैं साथ ही साथ आपको most important literary movements भी बताती जाऊंगी जो आपकी एक ही वीडियो के साथ डबल हेल्प करेंगे. Samuel Beckett एक ऐसे राइटर है जिनका कनेक्शन है आपके थिएटर ऑफ एब्सर्ड के साथ. इनसे आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक आई एम प्रिडिक्टिंग द क्वेश्चन पेपर टू यू, बिकॉज ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे ही जाएंगे. इनके ये तीन इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम एंड क्रैब्स लास्ट टेल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जिनसे प्लॉट समरी आपसे पूछी जाती है, सेटिंग पूछी जाती है, कैरेक्टर्स के डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये 1 एक्ट प्ले है, 2 एक्ट प्ले है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है. सो अगर आपने सैमुअल बेकेट को प्रिपेयर किया तो प्लीज इनके वर्क को आप उठाइए, जैसे कि वेटिंग फॉर गोडो, उसकी पूरी प्लॉट समरी पढ़िए, कैरेक्टर्स लिस्ट को अच्छी तरीके से जानिए एंड तुरंत जाकर इनसे क्वेश्चंस लगाइए, सो दैट यू कम टू नो कि अगर आपने एक पर्टिकुलर प्ले पढ़ा है तो उससे आपका यूजीसी ने किस टाइप के ट्विस्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है. एंड दिस इज द करेक्ट वे कि आप स्मार्ट वे में इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स को कवर कर पाएंगे. इनका जो थीम है वो मिनिमलिज्म एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बेस पर बेस्ड होता है. इससे एग्जिस्टेंशियलिज्म जो आपका एक लिटरेरी मूवमेंट है एंड थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो लिटरेरी मूवमेंट है उससे कनेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देयर वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सैमुअल बेकेट प्लस योर थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो मिक्स करके आपसे क्वेश्चंस पूछता है. तो अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ प्रिपेयर हो जाते हैं. स्पीकिंग ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, हम लोग हैरोल्ड पिंटर को भूल ही नहीं सकते हैं. पोस्ट मॉडर्न एज के अगर मैं बोलूं मोस्ट आस्क्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनसे पूछे जाते हैं वो है हमारे हैरोल्ड पिंटर से. नाउ ही इज अगेन associated with your theater of absurd as well as comedy of menace, which is also a literary movement जो आपको पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के वर्क्स लिखा करते हैं. इनका द बर्थडे पार्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क. सबसे पहले तो इनकी आपको क्रोनोलॉजी एंड जो डेट है वो रटी होनी चाहिए. क्या था इस स्टोरी में, कौन से टाइप का मिनेस क्रिएट किया गया था इसके अंदर एंड किस तरीके से अब्रप्टली आपका ये प्ले खत्म हो जाता है. इस प्ले के अंदर क्या क्या हुआ था, कैरेक्टर्स के नाम क्या क्या हैं एंड स्टोरी की जो स्टोरी लाइन है वो भी आपको पता होनी चाहिए. प्लीज गो अहेड एंड डम्ब वेटर एंड होम कमिंग जैसे इंपॉर्टेंट वर्क्स को भी आप इनके साथ ही पढ़िए. आपको इनको पढ़ते पढ़ते पता लगेगा कि पिंट रेस्क्यू नाम का एक जो वर्ड है, टर्म दे दिया गया है द स्टाइल ऑफ हेरोल्ड पिंटर, जिस टाइप के ये वर्क्स लिखा करते हैं, जो कॉमेडी ऑफ मिनेस एंड एम्बिग्विटी को मिक्स करते हुए आपके प्लेज ये लिखा करते थे. पॉलिटिकल अंडरटोन्स होती हैं एंड काफी कॉम्प्लेक्स स्टाइलिस्टिक फीचर्स होते हैं इनके वर्क में जो समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है. बट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स. आई वुड आस्क यू कि इनको आप लोग डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाएं. नेक्स्ट अप वी हैव टॉम स्टूपर्ट, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ आवर पोस्ट मॉडर्न एज. रोजनक्रांट्ज एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड. इनसे आपके एग्जाम में हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. वी हैव आर्केडिया, वी हैव
द रियल थिंग्स। टॉम स्टूपर्ट काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनके वर्क की आप थोड़ी थोड़ी प्लॉट समरी एंड कैरेक्टरिस्टिक को अगर एक साथ पढ़ के क्वेश्चंस इनके लगा लेते हैं तो यू विल बी कंप्लीटली डन विथ योर टॉम स्टूपर्ट। नेक्स्ट अप वी हैव the most important writer in our entire British literature। कुछ ऐसे राइटर्स हैं हमारे ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर जिनसे इवन यूजीसी नेट कांट वो पीछे नहीं हट सकते हैं कि वो टीएस इलियट से आपसे क्वेश्चन ना पूछे। वो इनकी पोएट्री से क्वेश्चंस पूछेंगे, वो इनके क्रिटिकल एसेज से क्वेश्चन पूछेंगे, इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेस लिखे गए हैं ये उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब ये इतने ज्यादा वर्सेटाइल राइटर है। आई हैव अ कंप्लीट वीडियो ऑन टीएस इलियट एंड नॉट जस्ट वन, आई हैव 2 to 3 वीडियोस जो मैंने इनके ऊपर बनाए हैं। कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने इनके प्रैक्टिस कराए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट राइटर है कि आप इनको गलती से भी छोड़कर नहीं जा सकते हैं। द वेस्टलैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉग, वी हैव 4 क्वार्टेट्स, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट एंड और भी इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं एंड प्लेस हैं। प्लीज उस वाली वीडियो को आप लोग जरूर से जाके देखिएगा जिसके अंदर मैंने इनके सभी वर्क्स को डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि कौन कौन से वर्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना। ये हमारे मॉडर्निस्ट पोएट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि मॉडर्निज्म के अंदर जितने भी आपके लिटरेरी मूवमेंट्स आएंगे वो इनसे कनेक्ट करके आपको मतलब क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे कि इमेजरी का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, फ्रैगमेंटेशन का क्वेश्चन पूछ लिया, वर्ल्ड वॉर सेकंड का एक इफेक्ट है उसका क्वेश्चन पूछ लिया। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी इनके इतने सारे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एसेज हैं जो हम सब लोग ने पढ़ के रखे हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड वीडियोस ऑन माय दिस चैनल एंड इनके इतने सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हो गया, इनका हैमलेट वाला जो क्रिटिकल एसे हो गया। सो दिस इज अ राइटर यू कैन नॉट जस्ट मिस। एंड अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस के मार्क्स आपके हाथ में आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट अप वी हैव अगेन अ मॉडर्न पोएट W.B. Yeats। इस पे मैं एक फुल वीडियो बनाने वाली हूँ। काफी सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इनके कौन से वर्क्स एंड कौन सी पोएट्री को हमें डिटेल में पढ़ना है, उसकी एक वीडियो आए विच विल डेफिनेटली be up after this। The second coming, Sailing to Byzantium and Easter 1916 are the 3 works जिनसे आपको repeated questions देखने को मिलेंगे। W.B. Yeats माने जाते हैं as a bridge between your romanticism and modernism, जहां पर आपको कुछ themes देखने को मिल जाएंगे talking about the love of nature and the beauty, and then modernism की fragmentation and finding no anchor in your either religion and either politics। कहीं पे भी आपको एक एंकर नहीं मिल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड के होने के बाद, तो उन थीम्स को आपको आपके जो W.B. Yeats है बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करते हैं। वेयर ही टॉक्स अबाउट द डीकेइंग ऑफ आवर ब्यूटी, डीकेइंग ऑफ आवर इटर्नल लाइफ। मतलब इटर्नल लाइफ की चाह के लिए हमारी ये जो मटेरियलिस्टिक ब्यूटी है या बॉडी है वो कैसे पीछे छूट जाती है, वो अपने थीम्स को दिखाते हैं इन पोएट्री के थ्रू। तो इनकी पोएट्री से एग्जैक्ट लाइंस आपके एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इनकी पोएट्री को उठा के आप लोग एक बार जरूर से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट राइटर इज वर्जीनिया वुल्फ। नाउ along with your T.S. Eliot, वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी राइटर है जिनको हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी पढ़ते हैं। फेमिनिज्म लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनका बहुत बड़ा नाम है विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड इनके जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, वर्क्स हैं जो इनके, वो आपको जरूर से पढ़नी चाहिए, विच इज मिसेस डैलोवे आर द नॉवेल्स, टू द लाइट हाउस, अ रूम ऑफ वंस ओन जो इनका फेमस ऐसे है। वी हैव ऑरलैंडो एंड इनके और भी बहुत सारे क्रिटिकल ऐसे हैं, मिसेस ब्राउन एंड मिस्टर बेनेट वाला जो ऐसे है वो आपको पता होने चाहिए। तो ये एक ऐसे राइटर है, अगेन इनकी फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उनको प्लीज आप जाकर इनको कवर करें। ये जो मैं आपको राइटर्स बता रही हूँ ये छोड़ने वाले राइटर्स नहीं है। माइनर राइटर्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप मेजर राइटर्स के सभी वर्क्स को कवर करिए, जिससे देयर आर मोर पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। जेम्स जॉयस इज अनदर मॉडर्निस्ट राइटर जो अपनी कॉम्प्लेक्स एंड फ्रैगमेंटेड स्टाइल के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इनकी जो नरेटिव टेक्निक होती है वो समझना आसान नहीं होता है। मिथिकल मेथड एंड लैंग्वेज इनोवेशन का ये काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनका जो ये वर्क है यूलिसिस, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, एंड देन वी हैव डबलाइनर्स। क्वेश्चंस निकाल के देख लीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको इन्हीं 3 वर्क से देखने को मिल जाएंगे। सो प्लीज गो अहेड, इसकी प्लॉट समरी निकालो, क्या क्या इसमें बात की गई है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, उसको आप लोग एक बार अपने नोट्स में बनाकर लिखिए, क्वेश्चंस लगाइए एंड यू विल बी डन विथ योर जेम्स जॉयस। देन वी हैव D.H. लॉरेंस। रिसेंटली ही D.H. लॉरेंस के वर्क्स की
लिस्ट देकर आपसे क्रोनोलॉजी पूछी गई है. सो ही इज वन सच राइटर जिनके वर्क्स की लिस्ट आपके पास प्रॉपरली प्रिपेयर होनी चाहिए. सन्स इन लवर्स, वुमेन इन लव, लेडी चैटरलीज लवर व्हिच वाज अ कंट्रोवर्शियल नॉवेल, इनसे पूछी गई है. ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म को पोर्ट्रे करने के मास्टर माने जाते हैं. ही टॉक्स अबाउट सम टैबू टॉपिक्स एंड ही हैज सम इरोटिक एलिमेंट्स इन हिज वर्क्स जो सेक्सुअलिटी को इवोक करते हैं. ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स वर्सेस मॉडर्न सोसाइटी के बारे में ये बात करते हैं. सो डीएच लॉरेंस के सभी वर्क्स की एक लिस्ट को प्रिपेयर करके यू मस्ट गो अहेड एंड प्रिपेयर देम. Next up, we have E.M. Foster, again a very important writer. A Passage to India, Harvard and A Room with a View are frequently asked in your exams. इनकी जो themes हैं about your class, race and human connection, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है. ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन इनसे आपको देखने को नहीं मिलेंगे. अगर आप इनके वर्क बेस्ड एंड कैरेक्टर लिस्ट को ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, आपके E.M. Foster से क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएंगे. नेक्स्ट अप वी हैव जोसेफ कॉनराड, जिनके ये 3 वर्क इतनी बार पूछे गए हैं कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आई एम लीकिंग द पेपर विथ यू, कि इनसे तो क्वेश्चंस आएगा ही आएगा. वो जोसेफ कॉनराड से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे. हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम एंड नोस्ट्रोमो आपके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. विक्टोरियन एंड अर्ली मॉडर्न एज के ये इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं जो इंपीरियलिज्म एंड नरेटिव फार्मिंग एंड मॉरल एम्बिगुइटी के ऊपर बात करते हैं. सो प्लीज जोसेफ कॉनराड को आप लोग अच्छे से जरूर प्रिपेयर करिएगा. नेक्स्ट अप वी हैव W.H. Auden, हु इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर. आपके W.B. Yeats एंड W.H. Auden आर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स जो बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं है. September 1, 1939, शील्ड ऑफ एचलीज एंड इन मेमोरी ऑफ W.B. Yeats, इनकी जो ये वाली पोएट्री है उससे तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ ओपनिंग, क्लोजिंग लाइंस, मिड लाइंस पूछ ली जाती हैं. सो W.H. Auden इज समवन जिनको आपको जरूर से प्रिपेयर करना चाहिए. W.H. Auden के साथ साथ आपको स्टीफन एंसर, सिगफ्रीड ससून जैसे राइटर्स कनेक्टेड दिखाई देंगे, तो उनको भी आप लोग साथ ही साथ प्रिपेयर कर लीजिएगा. T.S. Eliot के जोड़ीदार योर एजरा पाउंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर इमेजिज्म. इनसे आपके एग्जाम में इनका ये जो वर्क है इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो इतनी बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है. एंड इनके पोएट्री से पैसेजेस उठाकर आपके कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, जो 5 पूछे जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, वो भी इनसे पूछे गए हैं. तो इनको आप लोग उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं. वी हैव विल्फ्रेड ओवन, वी हैव डल्स एट डेकोरम एस्ट एंड एंथम फॉर द डूम्ड. हमारे जो वॉर पोएट्स हैं, जो वॉर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं एंड व्हाट हैपेंड इन द ट्रेंचेस, किस तरीके से इनको उन मडी ट्रेंचेस में जिन हॉरिफिक इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ता है, जो वर्ल्ड वॉर 1 की पोएट्री एंड विविड इमेजरी को हम लोग के सामने दिखाता है. ही इज कंसिडर्ड हैविंग एंटी वॉर सेंटिमेंट्स. तो वॉर पोएट्स आर समथिंग जो आपको लिटरेरी मूवमेंट्स एंड आपके ब्रिटिश लिटरेचर से कनेक्ट करेगा. इनकी आप पोएट्री पढ़ेंगे तो सोल्जर लाइफ एंड वॉर पोएट्री की एक अच्छी समझ आपको मिलेगी. इन्हीं के साथ साथ वी हैव सिगफ्रीड ससून जो काउंटर अटैक एंड अदर पोएम्स के लिए एंड मेमोयर्स ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर, एंड इनकी खुद भी और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो अलोंगसाइड ओवन आपके ट्रेंच पोएट्री एंड वॉर पोएट्री के लिए फेमस है. तो इनको आप लोग एक बार जरूर से पढ़ें. नेक्स्ट अप वी हैव जॉर्ज ऑरवेल, हु इज नोन फॉर हिज एलेगोरिकल नॉवेल्स एनिमल फार्म, 1984, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश ऐसे. ये इनका एक क्रिटिकल ऐसे है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है. ये एलिगरी एंड डिस्टोपियन नॉवेल्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है. लैंग्वेज पर बहुत अच्छी इनकी कंट्रोल होती है एंड मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न क्रॉसओवर्स के बारे में ये बात करते हैं. इनके यही कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से निकल जाएंगे. ऑन नंबर 16 वी हैव डोरिस लेसिंग. हो सकता है बहुत सारे ऐसे राइटर्स हो जिनको इनके बारे में नहीं पता हो, बट शी वॉज the first British woman to win the Nobel Prize in Literature in the post-modern era. Now बहुत सारे ऐसे हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर को विन किया है, बट इफ वी टॉक अबाउट पोस्ट मॉडर्न एरा तो इनका ये जो वर्क है द गोल्डन नोटबुक, आप क्वेश्चंस इस वीडियो के तुरंत बाद निकाल के जाके देख लीजिए, आपको देखने में मिलेगा कि गोल्डन नोटबुक से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. देन मैच द फॉलोइंग में इनका द ग्रास इज सिंगिंग, द मेमोयर्स ऑफ अ सर्वाइवर आपसे पूछा गया है. तो कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं जिनके आप 1, 2, 3 वर्क्स प्रिपेयर कर लेते हो तो उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट बैठ जाते हैं. इसी के साथ साथ वी हैव एंजेला कार्टर जिनका द ब्लडी चेंबर, नाइट एट द सर्कस एंड वाइस चिल्ड्रन पूछा गया है. इनका सलमान रश्दी के साथ एक क्वेश्चन आया था ऑन द बेसिस ऑफ योर मैजिक रियलिज्म. तो मैजिक रियलिज्म में जो आपके
जो लाइन होती है उसको ब्लर कर देता है बिटवीन योर फैंटेसी एंड योर रियलिटी, उसके जैसे वर्क्स ये बहुत लिखना पसंद करती हैं एंड इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन वी हैव जीनेट विंटरसन का फेमस वर्क ऑरेंजेस आर नॉट द ओनली फ्रूट। ये एक ऐसा वर्क है जो आपके एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुआ है कि दिस इज नाउ ऑलमोस्ट अ प्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ क्वेश्चन कि इससे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये फ्रीक्वेंटली LGBTQ थीम्स एंड जेंडर फ्लूइड नैरेटिव्स के बारे में बात करती हैं। रिटन ऑन द बॉडी 1992 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जिनको आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दीज वर द लिस्ट ऑफ गुड मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न राइटर्स। मैंने आपको ये जो लिस्ट दी है, अगर इसको अभी ही निकाल के आप इन कमिंग वीक्स में प्रिपेयर कर लेते हो एंड इसके क्वेश्चंस लगाते हो, यू विल योरसेल्फ फील अ डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन कि मेरा ब्रिटिश लिटरेचर कितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो गया है। नाउ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन टॉपिक्स कुछ ऐसे होते हैं जो मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे TS इलियट का जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड इनके और भी बहुत सारे क्रिटिकल टर्म्स हैं वो भी आप लोग साथ ही साथ इनके प्रिपेयर करिएगा। जेम्स चॉइस का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक पूछा जाता है आपसे, वर्जीनिया वुल्फ एंड इनका कनेक्शन विद द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। आपको 4-5 राइटर्स देकर पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से कौन ब्लूम्सबेरी ग्रुप का पार्ट नहीं है। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि ब्लूम्सबेरी ग्रुप कब था, कब वो ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन से इसमें ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल पेंटर्स राइटर्स एक साथ मिलके इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप का पार्ट बनते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। DH लॉरेंस एंड फ्रूडियन इन्फ्लुएंस, क्योंकि ये सेक्सुअलिटी, टैबू टॉपिक्स एंड साइकोलॉजिकल सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते हैं, तो इनको आपकी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से काफी बार कंपेयर करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वी हैव कॉनराड्स फेम नैरेटिव के बारे में पूछा जाता है एंड WB यीट्स के सिंबोलिज्म एंड विजन साइकिल्स के बारे में पूछा जाता है। मतलब आपकी WB यीट्स की किसी भी पोएट्री की लाइन को उठाकर बोलेंगे कि ये जो आपकी लाइन लिखी हुई है वो कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच को डिनोट कर रही है, इस सिंबोलिज्म से हम लोग क्या समझते हैं। दैट मीन्स कि आपको WB यीट्स की पोएट्री को डिटेल में पढ़ना चाहिए। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आपको इनके क्वेश्चंस लगाने हैं तो यू कैन गो अहेड एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर PYQ टेस्ट सीरीज, जहां पर आप क्वेश्चंस लगाकर जज कर पाओगे कि ब्रिटिश लिटरेचर से आखिर कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड तो आप मेरे बाकी कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरे काफी सारे कोर्सेज हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। इफ यू जस्ट मैसेज अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर तो आपको सभी कोर्सेज डिटेल में मिल जाएंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की होगी इन नोइंग कि आपको ब्रिटिश लिटरेचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स जो हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इसका एक सेकंड पार्ट भी आएगा वेयर आई विल टॉक अबाउट द विक्टोरियन एंड रोमांटिक राइटर्स, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहले इनको प्रिपेयर करिए। आई एम कमिंग अप विद सेकंड पार्ट। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन बाय एंड टेक